हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में हम ना आपको यूपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं विद करंट मिक्स थी उसमें। इसी तरह आज आपको कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन हमारे। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो आंसर हमारा होगा गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती। तो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर मनाया जाता है। अगर बात करें कुंभ मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। अब बात करते अगर आई है गंगा नाम आई गया तो बता दें गंगा की लंबाई कितनी है? तो 25-25 किलोमीटर और यमुना तो 1376 किलोमीटर। अब बात कर ले गंगा का यूपी में प्रवेश स्थान। गंगा यूपी में प्रवेश कहाँ से करती है? गंगा का यूपी में प्रवेश तो बिजनौर से गंगा का यूपी में प्रवेश तो बिजनौर से। और कहाँ से विलुप्त होती है? तो बलिया अगर सांप देती तुम्हारी बलिया से। तो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर मनाया जाता है। कहाँ होता है? तो प्रयागराज। गंगा की लंबाई 25-25 किलोमीटर है और बात करें यमुना की तो 1376 किलोमीटर है। गंगा का यूपी में प्रवेश तो जिला बिजनौर से होती है और विलुप्त होती है हमारी समाप्त होती है बलिया से। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उद्यान किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारा लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी में ही हमारा गोला गोकर्णनाथ मंदिर स्थित है। गोला गोकर्णनाथ मंदिर स्थित है जो नाथ संप्रदाय का है। तो अगर क्वेश्चन आ सकता है गोला गोकर्णनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। अगर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पार्क है तो लखीमपुर खीरी में ही स्थित है। गोला गोकर्णनाथ किस संप्रदाय का है? तो नाथ संप्रदाय का है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े का निर्माण किस नवाब ने करवाया? लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े का निर्माण
किस लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े का निर्माण किस नवाब ने करवाया? किस नवाब ने करवाया? तो लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े का निर्माण किस नवाब ने करवाया? तो आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला आंसर हमारा होगा आसफ उद्दौला। तो लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े का निर्माण किस नवाब ने करवाया था? तो आसफ उद्दौला को। और बड़े इमाम बाड़े को और किस नाम से कहा जाता है? तो भूल भुलैया। भूल भुलैया को ही बड़ा इमाम बाड़ा कहा जाता है। तो इतने क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देवबंद देवबंद किस जनपद में स्थित है? किस जनपद में स्थित है? तो देवबंद किस जनपद में स्थित है? तो देवबंद यूपी के सहारनपुर जिले में स्थित है। सहारनपुर यूपी के सहारनपुर जिले में स्थित है। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कुरु महाजनपद कुरु महाजनपद का संबंध उत्तर प्रदेश का कुरु महाजनपद का संबंध उत्तर प्रदेश के कुरु महाजनपद का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो क्वेश्चन था हमारा कुरु महाजनपद का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो मेरठ से है। बात करें 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति हमारी मेरठ से ही शुरू हुई थी। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि पद्मावती सती मंदिर कहाँ स्थित है? सती मंदिर कहाँ स्थित है? तो पद्मावती सती मंदिर कहाँ स्थित है? पद्मावती सती मंदिर जिला कन्नौज में स्थित है। कन्नौज में स्थित है। इसी तरह हमारा अभी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि कन्नौज को इत्र नगरी और गुलाब जल नगरी भी बोला जाता है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतीयों के लिए अपने पूर्वज की तलाश संबंधी अपने पूर्वजों की तलाश संबंधी कौन सी योजना चलाई जा रही है? कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतीयों के लिए अपने पूर्वजों की तलाश संबंधी कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो योजना है डिस्कवर योर रूट्स योजना। डिस्कवर योर रूट्स योजना।
तो उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतीयों के लिए अपने पूर्वजों की तलाश संबंधी कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो वो है योजना डिस्कवर योर रूट्स योजना। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसके काल से ठुमरी को लोकप्रियता मिलनी प्रारंभ हो गई? काल से ठुमरी को लोकप्रियता, किसके काल से ठुमरी को लोकप्रियता मिलनी प्रारंभ हो गई? तो किसके काल से ठुमरी को लोकप्रियता मिलनी प्रारंभ हो गई? तो ऑप्शन हमारा होगा वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। तो क्वेश्चन पहला था हमारा, देवबंद किस जनपद में स्थित है? तो ये देवबंद यूपी के सहारनपुर जिले में स्थित है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, कुरु महाजनपद का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो मेरठ से है। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। पद्मावती सती मंदिर कहाँ स्थित है? तो कन्नौज में स्थित है। उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतीयों के लिए अपने पूर्वजों की तलाश संबंधी कौन सी योजना चलाई जा रही है? ये हमारा करंट का क्वेश्चन है। तो डिस्कवर योर रूट्स योजना चलाई जा रही है। लास्ट क्वेश्चन आता है, किसके काल से ठुमरी को लोकप्रियता मिलनी प्रारंभ हो गई? तो वाजिद अली शाह के काल से ठुमरी को लोकप्रियता मिलनी प्रारंभ हो गई थी। तो इतने क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि मेघदूत श्रृंखला किसने चित्रित की थी? मेघदूत श्रृंखला किसने चित्रित की थी? तो मेघदूत श्रृंखला किसने चित्रित की थी? तो मेघदूत श्रृंखला हरिलाल मेड़ ने चित्रित की थी। तो मेघदूत श्रृंखला किसने चित्रित की? तो हरिहरलाल मेड़ ने चित्रित की थी। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय आचार्य कौन थे? भारतीय आचार्य कौन थे? तो क्वेश्चन है हमारा, कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय आचार्य कौन थे? तो है हमारे आशित कुमार हलदार। ये है हमारे कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय आचार्य अजित कुमार हलदार। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि जंजरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जंजरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो जंजरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जंजरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने। तो जंजरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जंजरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह
सर्की ने करवाया था। ये कहाँ स्थित है? तो जंजरी मस्जिद जौनपुर में स्थित है। जौनपुर में स्थित है। जौनपुर किस, अगर क्वेश्चन पहला था हमारा जंजरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इब्राहिम शाह सर्की ने करवाया था। जंजरी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जिले जौनपुर में स्थित है। आप पूछ सकते हैं कि जौनपुर जिला किस नदी के तट पर स्थित है? तो जौनपुर हमारा गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो जंजरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सर्की ने करवाया था। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि बटलर पैलेस, बटलर पैलेस का नाम किसके नाम पर रखा गया? का नाम किसके नाम पर रखा गया? किसके नाम पर रखा गया? तो बटलर पैलेस का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो सर हरकोड। किसके नाम पर रखा गया? सर हरकोड। तो बटलर पैलेस का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो सर हरकोड के नाम पर रखा गया। ये तो क्वेश्चन हो गया कि बटलर पैलेस का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो सर हरकोड के नाम पर रखा गया। अब क्वेश्चन आ सकता है कि बटलर पैलेस कहाँ स्थित है? तो बटलर पैलेस बता दें हम कि बटलर पैलेस लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित है। अब लखनऊ आ ही गया तो लखनऊ के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। अगर हम बात करें नवाबों का शहर तो लखनऊ। दूसरा होता है बागों का शहर, बागों का शहर। नजाकत एवं नकासत का शहर। दूसरा आता है नजाकत एवं नसाकत का शहर। नजाकत एवं नसाकत का शहर भी लखनऊ को कहा जाता है। आमों का नगर लखनऊ। आमों का नगर। तो एक क्वेश्चन से हमारे कितने क्वेश्चन तैयार हो गए? बटलर पैलेस का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो सर हरकोड के नाम पर रखा गया। बटलर पैलेस कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। लखनऊ को और अन्य किस नाम से जाना? तो नवाबों का शहर, बागों का शहर, आमों का नगर और नजाकत एवं नसाकत का शहर भी लखनऊ को कहा जाता है। इतने क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि सारनाथ, सारनाथ का सिंह स्तंभ, सारनाथ का सिंह स्तंभ किस काल की? सारनाथ का सिंह स्तंभ किस काल की, किस काल की कला का सर्वोत्तम, किस काल की कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? सर्वोत्कृष्ट नमूना है। तो क्वेश्चन है हमारा सारनाथ का सिंह स्तंभ किस काल की कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? तो आंसर होगा हमारा मौर्य काल। मौर्य काल। तो सारनाथ का सिंह स्तंभ किस काल की कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? तो मौर्य काल। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस का नया एंथम सॉन्ग, नया
एंथम सॉन्ग, उत्तर प्रदेश पुलिस का नया एंथम सॉन्ग, नया एंथम सॉन्ग, उत्तर प्रदेश पुलिस का नया एंथम सॉन्ग कौन सा है? एंथम सॉन्ग कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का नया एंथम सॉन्ग कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का नया एंथम सॉन्ग है चट्टानों की जिद, चट्टानों की जिद पिघला दो, चट्टानों की जिद पिघला दो, बाजू को आग बनाया है, बाजू को आग बनाया है, चट्टानों की जिद पिघला दो, बाजू को आग बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं, कांधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान बढ़ाया है, हमने यूपी का मान सजाया है, सजाया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का नया एंथम सॉन्ग कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का नया एंथम सॉन्ग है चट्टानों की जिद पिघला दो, बाजू को आग बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। ये हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस का नया एंथम सॉन्ग है। तो इस गीतकार को किसने लिखा है? तो इस गीतकार किसने लिखा? तो इसको लिखने वाले हैं रितेश राजवाड़ा। इसको रितेश राजवाड़ा ने लिखा है। और इसको आवाज, इस गीत को आवाज किसने दी है? आवाज की बात करें तो आवाज दी है कुंवर अंशित ने, कुंवर अंशित ने। तो ये भी क्वेश्चन हमारे करंट का है जो आ सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का नया एंथम सॉन्ग कौन सा है? तो चट्टानों की जिद पिघला दो, बाजू को आग बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। ये हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस का नया एंथम सॉन्ग है जो कि लिखा रितेश राजवाड़ा ने है और इस गीत को आवाज दी है कुंवर अंशित ने। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्राचीन ब्रह्मावर्त तीर्थ, प्राचीन ब्रह्मावर्त तीर्थ वर्तमान में कहाँ स्थित है? तीर्थ वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? अवस्थित है। तो हम बता दें कि प्राचीन ब्रह्मावर्त तीर्थ वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो बिठूर। ऑप्शन होगा हमारा, आंसर होगा हमारा बिठूर। तो इतना कुछ नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर सबसे लंबी नहर
है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर है तो कौन सी है? तो शारदा नहर। क्वेश्चन में नहर पूछा गया, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर तो शारदा नहर। अगर पूछते सबसे पवित्र नदी तो गंगा नदी। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि पुष्प नीलामी, पुष्प नीलामी केंद्र, पुष्प नीलामी केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया जा रहा है? तो पुष्प नीलामी केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो पुष्प नीलामी केंद्र नोएडा में बनाया जा रहा है। आंसर होगा हमारा नोएडा। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस जनपद से है? का संबंध किस जनपद से है? तो क्वेश्चन है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस जनपद से है? तो बता दें वाराणसी। वाराणसी से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध वाराणसी से है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है महोबा, महोबा का सूर्य मंदिर, महोबा का सूर्य मंदिर, महोबा का सूर्य मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था? महोबा का सूर्य मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था? शासकों द्वारा बनवाया गया था, बनवाया गया था। तो महोबा का सूर्य मंदिर, क्वेश्चन में आएगा सूर्य मंदिर यूपी के किस जिले में स्थित? तो महोबा। आंसर हमारा होगा महोबा। अब यहाँ क्वेश्चन है महोबा का सूर्य मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो चंदेल, चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो आंसर हमारा होगा चंदेल। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन बताएं। अगला क्वेश्चन आता है चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। आंसर हमारा होगा बांदा, बांदा। तो टोटल महाजनपद की संख्या कितनी थी? तो टोटल महाजनपद थे 16। जो यूपी में कितने हैं? यूपी में हमारे महाजनपद की संख्या 8 है। उसमें से एक हमारा चेदी महाजनपद है जो बांदा जिले में स्थित है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि आगरा नगर की स्थापना, आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। सिकंदर
लोधी ने की थी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता थे, अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता थे। तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता थे सैयद अहमद खां, सैयद अहमद खां। तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद खां थे। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। आंसर होगा हमारा लखनऊ। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि कपिल वस्तु की पहचान, कपिल वस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश के, कपिल वस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के किस जनपद से, कपिल वस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश के किस जनपद से की गई, से की गई है? तो कपिल वस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश के किस जनपद से की गई? तो आंसर होगा हमारा सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर। तो कपिल वस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश के किस जनपद से की गई? तो सिद्धार्थनगर। इतने क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह हमारे अगला क्वेश्चन आता है कि एतमा दुल्लौग, एतमा, एतमा दुदौला का मकबरा, का मकबरा कहाँ स्थित है? मकबरा कहाँ स्थित है? तो अहमदुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आंसर हमारा होगा कि आगरा, आगरा में स्थित है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि नटवरी, नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के, नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्र का, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हमारा पूर्वांचल, पूर्वांचल से संबंधित है, पूर्वांचल से संबंधित है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि रहनुमा, रहनुमा का प्रकाशन, प्रकाशन रहनुमा का, रहनुमा का प्रकाशन कहाँ से किया गया? कहाँ से किया गया? तो क्वेश्चन है हमारा रहनुमा का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो मुरादाबाद, रहनुमा का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि महानायक अमिताभ बच्चन, महानायक अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन का
संबंध उत्तर प्रदेश के का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो महानायक अमिताभ बच्चन का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो इलाहाबाद। इलाहाबाद महानायक अमिताभ बच्चन का संबंध उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद से है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा कि रिहंद घाटी परियोजना रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में है? किस जिले में है? तो रिहंद घाटी परियोजना सोनभद्र में है। किस जिले में? तो सोनभद्र। और किस नदी पे? तो रिहंद नदी पर स्थित है, सोनभद्र में है। किस नदी, अगर पूछे किस नदी पर है तो रिहंद नदी पर स्थित है। अगर हम बात करें सोनभद्र की तो सोनभद्र एक ऐसा जिला जो सबसे अधिक राज्यों से साझा करता है, सीमा साझा करता है। तो कितने राज्यों से? 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से राज्य है? तो बता दें, पहला था हमारा मध्य प्रदेश, MP, दूसरा था छत्तीसगढ़, झारखंड और आता है हमारा बिहार। झारखंड और बिहार। तो रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में स्थित है? तो सोनभद्र में स्थित है। किस नदी पर, अगर क्वेश्चन है किस नदी पर, तो रिहंद नदी पर स्थित है। बात करें सोनभद्र जिले की तो सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा बनाता है। वो कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो इतना क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि सैयद सलार मेला सैयद सलार मेला कहाँ पर लगता है? तो सैयद सलार मेला कहाँ पर लगता है? तो सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है। बहराइच, जो कि हमारा नेपाल से सटा हुआ जिला है, बहराइच। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? तो मथुरा में सबसे कम मेले लगते हैं। आप बात करें मथुरा की तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे कम वर्षा यूपी के किस जनपद में होती है? तो मथुरा। और सबसे अधिक तो गोरखपुर। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो मथुरा। नागों का प्रधान केंद्र भी मथुरा को कहा जाता है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का विस्तार। उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का विस्तार 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर। अब बात करें उत्तर से दक्षिण की तो उत्तर से दक्षिण है 240।
उत्तर से दक्षिण है 240। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों।